जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल चिली स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों, आज चलिए एक रेसिपी तो बनाएंगे, लेकिन वो भी माइक्रोवेव में। लेकिन उससे पहले मैं अपनी नई माइक्रोवेव की डेमो दिखाना चाहूँगी, जिसके लिए मैं परेशान हुई थी। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स परेशान ना हो। तो यहाँ पे मैं आज बोस माइक्रोवेव की डेमो दिखाऊंगी। ये मैंने माइक्रोवेव लिया है। ये मेरा 28 लीटर का माइक्रोवेव है और इसका मॉडल नंबर है HMB45C453X। इसका जो मॉडल है दोस्तों, इसमें मेरा कन्वेक्शन ग्रिल मतलब कॉम्बिनेशन सारा मोड है। इसमें हम लोग सब कुछ बना सकते हैं। और रोलर रिंग के साथ ये जो ग्लास प्लेट है, जैसे हर माइक्रोवेव में रहता है, इसमें भी वैसे हैं। लेकिन इसके साथ दोस्तों, इसमें ना बहुत दूसरे सामान भी एक्स्ट्रा जो कुकिंग करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो ये तो हो गया रोलर रिंग और ग्लास प्लेट। और उसके साथ दोस्तों एक प्लेट दिया गया है इसमें। ये देखिए, ये नॉन स्टिक प्लेट है। और इस प्लेट में आप टिक्का हो या कोई भी तंदूरी आइटम हो या रोटी, नान, पराठा, इसमें सेकने के लिए इसको ये दिया गया है। उसके साथ एक ना फ्राई लाइट दिया गया है। फ्राई लाइट मतलब जैसे हमारा एयर फ्रायर होता है ना, बिना तेल का, इसमें आप कम तेल में बड़े अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। और इसको कैसे रखा जाता है मैं आपको बताती हूँ। पहले हम ये प्लेट रखेंगे और उसके ऊपर ये फ्राई लाइट रखा जाता है। तो अभी तो मुझे थोड़ा सा रखने में दिक्कत आ रही है, लेकिन दोस्तों ये सब मेनू मैं आप लोगों को अपनी चैनल में धीरे धीरे दिखाऊंगी, कैसे इस माइक्रोवेव में हम बना सकते हैं। तो आपको पहले तो मैं जैसे कि बताई डेमो दे रही हूँ, तो ये आप देख लीजिए। इसके साथ मतलब ये हमारा जो फ्राई लाइट हो गया, उसके साथ ना हमें दो ग्रिल मिलता है। एक छोटा वाला ग्रिल और एक बड़ी वाली ग्रिल मिलती है। जैसे कि दोस्तों मतलब जो छोटा ग्रिल है, इसमें क्या होता है ना, इसका एक बेनिफिट है, एक साथ आप दो चीज़ की कुकिंग कर सकते हो। नीचे छोटे ग्रिल पे भी कुछ डाल सकते हो, ऊपर बड़े ग्रिल पे भी। मतलब एक साथ ना दो दो पिज्ज़ा बन सकता है। देखिए कितना अच्छा है ना। बस ये दोनों तो ग्रिल का हो गया। मतलब उसके बाद हमें एक ना और एक बढ़िया अच्छा आइटम मिलता है, ये है रोटेसरी। जैसे हम लोग टिक्का वगैरह रॉड में डाल के जैसे हम सिंक कबाब बनाते हैं ना, ये उसी के लिए है। और इसको फिक्स करने के लिए भी माइक्रोवेव में है। जैसे कि ये पूरा मतलब रोटेट होके मतलब बहुत ही सुंदर होता है। और उसके लिए एक रॉड दिया गया है, जिसमें आप ऐसे रख के, आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए ऐसे रख के आपको उसको माइक्रोवेव के अंदर मतलब फिक्स करना है। रखने के टाइम में तो ठंडा होता है, आप चाहें तो ठंडे में आप हाथ में भी रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, निकालने के टाइम में वो रॉड गर्म हो गया होगा, तो उसको निकालने के लिए वो है। तो ये जब हम कुकिंग करेंगे, ये अपना बड़ा अच्छे से रोटेट होता है। तो अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ। आप देखिए रॉड को हम कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये सारे रेसिपी इसमें जो देखने के लिए आप लोगों को ना मेरे चैनल के साथ तो बने रहना पड़ेगा ना। हम धीरे धीरे इसका भी मतलब रेसिपी लेके आऊँगी। उसके साथ दोस्तों 3 बोरोसिल का ग्लास बाउल देता है। एक है कुकिंग डिश, ये है सर्विंग बॉल, और एक है मतलब मिक्सिंग बॉल। लेकिन इन तीनों में आप कुकिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये ओवल शेप का जो अब हमारा बेकिंग डिश है, बोरोसिल हम माइक्रोवेव में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और ये एक मिक्सिंग बॉल है, लेकिन इसका जो प्लास्टिक का जो लीड है, इसको ऐसे ही ओपन रख के आप माइक्रोवेव में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कन्वेक्शन या ग्रिल में आप ये प्लास्टिक का जो लीड है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका ग्लास का जो सारा जो हमारा जो कुकिंग मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, ये सब आपने देख लिया। अब बचा हमारा माइक्रोवेव का जो बाकी सारी चीज़ें, जिसमें कि ये एक बुकलेट आती है। उसमें हमें माइक्रोवेव के सारे डिटेल्स होते हैं। जैसे कि हर पार्ट्स के बारे में बताया गया होता है, वो तो वारंटी कार्ड है। और उसके साथ जैसे कि हर पार्ट्स के बारे में इसमें आपको पूरा डिटेल्स में बताया गया है। और उसके साथ करीबन, वो मुझे आइडिया नहीं है, करीबन 130 या 125 मतलब ऑटो कुक मेनू है। ये सब दोस्तों सब जो मैंने आपको जो सारे दिखाए, जो सारे कुकिंग यूटेंसिल्स, उसी के सब डिस्क्रिप्शंस हैं। और उसके साथ कैसे हमें यूज करना है, क्या करना है, इसमें सारी चीज़ें हैं। और ऑटो कुक मेनू का जो लिस्ट है, उसमें भी है मतलब कि इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सा उसका नंबर है, कैसे यूज करना है। आप लोग ऐसे ही बने रहिए। ऐसे मैं बोलूँगी तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। जब मैं आगे को धीरे धीरे आपको माइक्रोवेव में वो सब रेसिपी दिखाऊंगी, तो मुझे लगता है आप लोगों को ज़्यादा ईजी होगा। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं एक एक करके धीरे धीरे कोई कोई रेसिपी लेके आऊँगी।
और ये जो एक सिंगल कार्ड मिलती है इसमें बस ऑटो कुक मेनू की लिस्ट रहती है और नीचे सारा जो हमारा पैनल है, ये जो माइक्रोवेव का जो साइड में जो पैनल है उसका डिस्क्रिप्शन रहता है। तो अभी मैं उसका मतलब पहले बता दूंगी आप लोगों को, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा हमारा जो मतलब सारे बटन सिस्टम है, ये पैनल पे ना बोश ने 7 साल की वारंटी दिया हुआ है। तो पूरा बॉडी पे तो 7 साल की है, मैग्नेट रन पे 7 साल की है और इस पैनल पे भी 7 साल की है। तो ये दोस्तों फ्राईलाइट मोड है, जिसपे हम लोग की जो मैंने फ्राईलाइट का यूटेंसिल दिखाया था ना उसी में इसको कुक करना है। और ये आ गया रोटेसरी, जिसमें वो रॉड में हम कोई भी पनीर टिक्का या कुछ भी इस बटन पे हम कुक कर सकते हैं डायरेक्ट। और उसके बाद ये आ गया प्री हीट, जैसे दूसरे माइक्रोवेव में होता है कि पूरा मतलब माइक्रोवेव ऑन करके करना पड़ता है, इसमें वो नहीं है। आप सिर्फ प्री हीट को ऑन कीजिए, 1 मिनट के लिए वो ऑटोमेटिक ऑन होके स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आया ये तंदूरी आइटम, जिसमें हम तंदूरी टिक्का या कुछ भी मतलब चिकन फिश या किसी चीज़ की भी आप तंदूरी आइटम आप कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये आ गया ऑटोमेटिक प्रोग्राम। ऑटोमेटिक प्रोग्राम ये होता है कि आप उसमें जो ऑटो कुक का जो लिस्ट है उसको आप सिलेक्ट करके उसी ऑटोमेटिक प्रोग्राम में आप उसको बना सकते हैं। बस ये ऑटोमेटिक उसमें सारा कुछ मेंशन है, टाइमिंग, वेट, सब कुछ मेंशन है। बस आपको मिक्स करना है और डालना है, आपका माइक्रोवेव आपको उतने टाइम में आपको रेडी करके वही चीज़ आपको दे देगा। और उसके बाद ये हो गया आपका माइक्रोवेव जो कि हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये माइक्रोवेव है, इसको जब मैं प्रेस करती हूँ ये देखिए 900 वाट से ये शुरू होता है। और इसको चलाने के लिए दोस्तों आप अगर राइट को ऐसे टर्न करेंगे तो बटन आपका हाई में जाएगा और लेफ्ट को टर्न करेंगे तो आपका वाट कम होता होता जाएगा। तो आप समझ गए, राइट को हम करेंगे तो बढ़ेगा, लेफ्ट को करेंगे तो कम होगा। बीच वाले को जो प्रेस करेंगे तो आपका टाइमिंग आएगा और टाइमिंग आने के बाद वैसे ही राइट को अगर मूव करेंगे तो वो बढ़ेगा और लेफ्ट को मूव करेंगे तो वो कम होगा। तो ये हमारा माइक्रोवेव हो गया। और माइक्रोवेव में हमें वही, और इसको दोस्तों बंद करने के लिए बस हमें ये पॉज का बटन दबाना है, जिससे क्या होगा ये ऑटोमेटिक आपका पॉज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने पॉज का बटन दबाया तो ये मतलब बंद हो गया। अब इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो पूरा जो फंक्शन हम चला रहे थे माइक्रोवेव का वो पूरा बंद हो जाएगा। अब उसके बाद चलिए मैं आपको बताती हूँ जो नेक्स्ट वाला है, ये है ग्रिल में जैसे कि हम हर चीज़ को एक सुंदर सा ग्लेजी कलर देते हैं, उसके लिए ये ग्रिल है। और उसके पास आपका आ गया ग्रिल और कन्वेक्शन मोड। मुझे जो लोग डेमो देने आए थे वो लोग बोले कि मतलब आपका जो केक है वो कॉम्बिनेशन मोड में बनता है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कॉम्बिनेशन मोड पे आप अगर केक बनाएंगे तो आप अगर उसको जब मतलब निकालेंगे ना आपका दांत ही टूट जाएगा, ऐसा केक बना था मेरा। तो इसीलिए ये जो कन्वेक्शन और ग्रिल है इसी में हम केक बनाएंगे। और इसका भी फंक्शन वही है दोस्तों, जैसे आप मतलब राइट को मोड़ेंगे तो आपका फंक्शन बढ़ता जाएगा, मतलब डिग्री जो है वो बढ़ता जाएगा, लेफ्ट को मोड़ेंगे तो कम होता जाएगा। इसका भी वैसे ही पॉज के थ्रू हम उसको बंद करेंगे। मतलब सारा फंक्शन जो हमारा जो नॉट है उसी में है। और उसके बाद ये आ गया कॉम्बिनेशन मोड, जिस पे आपका माइक्रोवेव कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन मीन्स माइक्रोवेव, कन्वेक्शन और ग्रिल है। और ये 360 डिग्री से ये शुरू होता है और वैसे ही सबसे कम करेंगे तो 90 डिग्री तक जाएगा। और बीच में प्रेस करेंगे तो ये 200 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। उसको भी आप मतलब कन्वेक्शन का ये दिखाया और उसको भी आप ऐसे ही लेफ्ट को घुमाएंगे तो कम होगा। और उसके बाद फिर से बीच को प्रेस करेंगे तो आपका टाइमिंग आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका टोटल माइक्रोवेव के ऊपर डेमो हो गया। माइक्रोवेव का सारा पार्ट्स मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं, मैं इसमें कुछ कुकिंग करने के लिए चलती हूँ और उसके लिए मैं आज मलाई टिक्का सोची हूँ। तो आधा कप दही को मैंने ऐसे दोस्तों जो है छान के रख दिया था, उसका पानी निकल गया है, वो गाढ़ा हो गया है। उसमें पिंच ऑफ हल्दी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, उसके साथ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, मतलब कुछ कस्तूरी मेथी लेंगे और कस्तूरी मेथी को हाथ से ऐसे क्रश करके उस कस्तूरी मेथी को भी डाल देंगे। और डाल के मतलब उसमें हमें मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले हम आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे।
जैसे कि मैंने आपको बोला मलाई टिक्का है, तो मलाई के लिए मैं यहाँ पे बाहर का जो अमूल फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ और उसमें से 1/3 कप डाल देंगे, क्योंकि ये मलाई टिक्का है तो मलाई तो ज़्यादा रहनी ही चाहिए। तो अब डाल के उसमें हम नमक डालना भूल गई थी, जिसके लिए आधा छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे और नमक डाल के इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे सारी सामग्री आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद इसमें हम पनीर के पीसेस डाल देंगे, जो पनीर के पीसेस हैं उनको डाल देंगे और डाल के बस इसको हम अच्छे से ना, मतलब जैसे पनीर अच्छे से पहले कोट हो जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें प्याज शिमला मिर्च तो डालूंगी, सबको डालेंगे तो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छे से हमारा कोट नहीं होता है। इसीलिए पहले पनीर को आप कोट कर लीजिए, उसके बाद प्याज शिमला मिर्च को हम कोट करेंगे। प्याज शिमला मिर्च में तो मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ फ्लेवर की ज़रूरत है। आपने देखा मैंने हरी मिर्च डाला, क्योंकि मैंने पिसा हुआ मिर्च नहीं डाला था, क्योंकि तीखा हो जाएगा तो आदि को पनीर बहुत पसंद है, फिर वो चिड़चिड़ाएंगे, तो उसीलिए मैं उसके लिए हरी मिर्च डाल दी हूँ। और ये जो टिक्का में जो हरी मिर्च है वो मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। बस इसको ढक के आधे घंटे के लिए रखना है और आधे घंटे बाद मैं आज इसका फंक्शन दिखाऊंगी, ये जो रोटेशरी का। तो इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे और ऑयल ग्रीस करके इसमें जैसे ये 3 रॉड है ना दोस्तों, आप बीच में और तीनों को जैसे साइज देके आप आराम से आप लगा के यूज कर सकते हैं। तो इसमें अभी हम पनीर, शिमला मिर्च और प्याज का ऐसे लेयर कर देंगे। आज तो सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च था, आप चाहें तो इसमें रेड येलो लगा के भी इसको ज़्यादा सुंदर भी आप कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने सारा जो मतलब पनीर लगा नहीं, क्योंकि मेरा कुछ बच गया है और पनीर के क्यूब इतने बड़े थे कि साइड वाले में भी आया नहीं। तो जैसे कि मैं आपको बताई थी, जब ठंडा होता है हम आराम से उसको हाथ से हम लगा सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने इसको हाथ से ही सेट कर लिया है। अभी उसके नीचे ना ये प्लेट रख दूंगी, क्योंकि जब ये कुक होगा तो पनीर और जो क्रीम और दही इन सब का मैरिनेशन से पानी का जो ड्रॉप नीचे गिरेगा, तो ग्लास प्लेट क्यों ख़राब करें, उसी में ही गिर जाएगा। तो इसको अभी पहले मैं क्या कर रही हूँ, आपको ना ऑटो कुक मेनू में जो तंदूरी आइटम है उस पर आपको पहले समझाती हूँ। इस पर आप चाहें तो पनीर टिक्का जैसे TA1 लिखा था, तो हम उसमें जाएंगे, तंदूरी वाले उसमें जाएंगे और देखिए TA1 आ गया, सीधा हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। तो इसमें आपका टोटल 15 मिनट का देखिए अपने आप आ गया, 300 ग्राम दिखाया कि इसमें 300 ग्राम है और वो 15 मिनट का आ गया। बस अभी हमें इसको ऐसे ही स्टार्ट करना है। लेकिन दोस्तों ये 300 ग्राम लेता है, 300 ग्राम अभी नहीं है इसमें, तो इसीलिए मैंने तो टोटल 300 ग्राम पनीर का ही किया था। तो इसको मैं अभी इस पर बंद करके मैं आपको टोटल 300 ग्राम में ही दिखाती हूँ। तो अभी ये रोटेसरी पे ये कैसे घूमता है पहले वो दिखा देती हूँ, फिर मैं टोटल 300 ग्राम में कैसे होगा वो बताऊंगी। पहले वो देखना बड़ा, आप लोगों को भी मैं जानती हूँ माइक्रोवेव में मुझे भी बहुत क्रेज़ था कि मैं उसको देखूँ वो कैसे घूमता है। तो आपने देखा मैंने रोटेसरी पे उसको सेट कर लिया है और बस 6-6.5 मिनट का टाइम दे रही हूँ कि आप लोगों को पहले मैं दिखा लूँ। तो आप लोग देखिए दोस्तों, अभी आपको अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे ना, कितने अच्छे से घूम रहा है, देखिए देख रहे हैं, ये बड़े अच्छे से ऐसे घूम रहा है। तो बस अभी एक काम करती हूँ, जैसे आपको मैंने बताया था हम डबल कुक भी कर सकते हैं। तो मैं ये प्लेट निकाल के इसमें जो बाकी बचा जो पनीर टिक्का है उसको डाल दूंगी। अभी मैं ये प्लेट निकाल के ले आती हूँ और इसमें डाल दूंगी। और इसको ना हम क्या करेंगे, 6 मिनट पे तो ये टिक्का कुछ हो गया है, अभी हम इसको ऑटो कुक मेनू पे छोड़ देंगे। तो फिर अभी चलते हैं ऑटो कुक में जाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ देखिए। तो जो ऑटो कुक मेनू है उस पर मैं डाल दी हूँ दोस्तों, और उस पर ये 300 ग्राम पनीर मेरा टोटल 15 मिनट का टाइम लिया है। और अभी आप देख रहे हैं कितना सुंदर से घूम रहा है। मैं जानबूझ के लाइट ऑफ करके आपको माइक्रोवेव का अंदर का दिखा रही थी। तो बस अभी 15 मिनट हो गया है। अब हम सारा पनीर निकाल के देखते हैं नीचे वाला भी कैसा हुआ है और ऊपर का भी कैसा सेट हुआ है। तो अभी देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये नीचे वाला कितना अच्छे से हो गया है। अब ऊपर का भी मैं निकाल के ले आती हूँ, क्योंकि रॉड बहुत गर्म है, तो रॉड को पहले मुझे मतलब आराम से केयरफुली निकालना पड़ेगा। ये देखिए, अब आप देखिए ऊपर का जो टिक्का का जो ऊपर वाला पोर्शन है कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया है।
बस अभी मैं आपको मतलब सर्विंग करके सर्विंग बॉल में निकाल के सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर से उतना ही जूसी उतना ही सॉफ्ट रहता है और ऊपर से हल्का सा क्रंची रहता है। तो ये माइक्रोवेव में मेरा तो ये पहला रेसिपी माइंड ब्लोइंग रहा और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें आज कुक करके। और ये वाले में भी जो प्लेट में भी जो कुक किया है वो भी जो ग्रेवी था वो कितने अच्छे से 15 मिनट में कुक होके बहुत ही अच्छा बना है। ये एज ए स्टार्टर तो मज़ा आ गया। तो आप लोग भी अगर इस दिवाली में बोस खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए और आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और भी नई रेसिपी के लिए। थैंक यू।